नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी वाई की सीरीज में जिसमें हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए पिछले वर्षों में पीछे गए प्रश्न हैं उनका हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये हमारे क्लास नंबर 6 है जिसमें हमने 21 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का हम कंप्लीट सोल्यूशन में कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के वीडियो डाल सके हैं, ठीक है। और आपको पी वाई क्यू के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए क्योंकि सबसे अधिक एसएससी जीडी आपका इसी के क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 30, 120 और 15 का चतुर्थांशपाती पूछा है। देखिए क्या होता है, 30 देखिए 30 अनुपात 120 और यहाँ पे समानुपात होता है 50 का, ठीक है। चौथा और इसका जो उसके बाद में आपका होता है ये इन्होंने पूछा है। देखिए किस तरह से निकालते हैं, इनकी गुणा करते हैं और इनकी गुणा करते हैं, यानी कि 120 की गुणा करेंगे हम 15 के साथ में और 30 गुणे चतुर्थानुपाती को हमने मान लीजिए x, ठीक है। यानी कि 30 3 से 0 काट लिया और 3 चौके 12, ठीक है। और 15 चौके 60, यानी कि आपका जो तत्वानुपात थी x बराबर क्या आ जाएगा 60। तो 60 आप कहाँ पे है, 3 नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। वो आपका है 1 घन सेंटीमीटर की भुजा 14 सेंटीमीटर है और घन का पार्श्व क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए पार्श्व पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे 14 गुणे 14, ठीक है। देखिए 14 14 आपके कितने होते हैं 196, ठीक है। 196 की 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 37 38, ठीक है। हासिल 3, 4 कम 4 3 7, ठीक है। 784 आपके कहाँ पे हैं, ये वाला बिल्कुल राइट है, ओके। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत में 6 घंटे बाद उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से अपनी साइकिल 16 किलोमीटर की चाल से चलाना शुरू करता है। तो वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा, ठीक है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से वाई मिलेगा पी से कितनी दूरी पर। देखो जो मिलने का इनका जो समय होता है सबसे पहले हम निकालेंगे 12 किलोमीटर की चाल से एक्स चलता है, वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। और जो वाई है वो उसको पकड़ेगा, किस अंतर से पकड़ेगा 12 किलोमीटर से, देखो वो चल रहा है, ठीक है। वो चल रहा है 16 किलोमीटर से, यानी कि उसको जो दूरी कवर करेगा वो इन दोनों की जो माइनस चाल होगी उस चाल से तब कवर करेगा, ठीक है। यानी कि 4 से चाल करेगा तो 18 चौके होते हैं 72, ठीक है। यानी कि 18 घंटे में कवर कर लेगा वो, ठीक है। अब देखिए 18 घंटे में वो कवर कर लेगा तो 16 चाल है, ठीक है। यानी कि जो बाई है वो 18 घंटे में कितनी दूरी चल पाएगा, ठीक है। तो 18 घंटे में जो दूरी चलेगा वो चलेगा 16 गुणे 18, ठीक है। तो इनके हम गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 16 अट्ठे 128 की 128 के 8 हासिल यहाँ पे होंगे 12, ठीक है। 16 एकम 16, 16 और 12 को यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे 8 इधर 2, यानी कि 288 कहाँ पे है, ठीक है। तो 288 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर ये है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य से 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे हम क्या है, पुस्तक का जो हम अंकित मूल्य कितना मान लेंगे 12 मान लेंगे, ठीक है। और जिसको क्या है उसको 5 में बेचने पर तो कितने रुपए की हानि होती है, तो 50% की हानि होती है, ठीक है। 5 में बेचने पर 50% की हानि होती है, यानी सीपी का 50%, यहाँ पे सीपी का, ठीक है। सीपी का 50% बराबर यानी कि 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50/2, यानी कि 1 2 2, ठीक है। 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, सीपी यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 माना, यहाँ पे 10 है, यानी कि 12 और 10 का अनुपात हम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 6:5, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है। देखिए इसमें क्या सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 और भाग करेंगे 45 के लिए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 9, यानी कि 9 गुणे 6 गुणे 4, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, इनकी हम सब टोटल गुणा करेंगे, ठीक है। क्या देखिए 9 छक्के 54, ठीक है, 54 और गुणे 4, ठीक है। देखिए 4 चौक 16 के 6, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कि 216 कितने होगा, ठीक है। यानी कि 216 हो गया, ठीक है। अब देखिए 216 में से यहाँ देखिए इनका हम जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने होंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 हो जाएंगे, यानी कि 85 इसमें से घटाना है आपको, ठीक है। 85 घटाना है तो कितने आएंगे भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कितने जाएंगे भाई 11, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ पे 1 यानी कि माइनस के बचेंगे, ठीक है। माइनस का 31, ये वाला राइट आंसर, ओके। इस तरह से आपको करना है, फिर गुणा भाग था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ए और बी एक काम को 14/3 में पूरा कर सकते हैं और बी सी उसी काम को 12/5 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी ए उसी काम को 16/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समान काम का 2
प्रतिशत भाई कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, देखिए हमको ये क्या है, यहाँ पे दिया है 14/3, यहाँ पे दिया है 12/5, यहाँ पे दिया है C+A का 16/3। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे 14 का और 12 का, ठीक है 14 है कमा 12 है और कमा 16 का लासा लेना है, तो कितना लासा निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यदि हम लासा लेते हैं तो इसका जो लासा निकल के आपका आएगा वो आपका आएगा, देखिए 16 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, गुणे 16 में यहाँ पे आपकी आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 सत्ती 21 और 7 भी आएगा। ठीक है, अब देखिए हम 14/3 से उसको गुणा भाग करेंगे इसके लिए, तो आपका जो यहाँ पे ए और बी की क्षमता निकल के आ जाती है, ए और बी की यहाँ पे क्षमता निकल के आती है। तो देखिए हम 14 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 3 से कटेंगे, 7 दूनी 14 और 8, देखिए 8 24 8 चौक 72, यानी कि यहाँ पे ए बी की क्षमता 72 निकल के आएगी। और बी सी की क्षमता यदि हम निकालते हैं तो बी सी की क्षमता यहाँ पे निकल के आएगी, कितने से भाग करना है इसको, 12 से भाग करना है। ठीक है, तो 12 यानी कि 4 3 12 4, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे 4 3 12। ठीक है, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, तो 7 14 140। ठीक है, 140 यहाँ बी सी की क्षमता निकल के आएगी। और सी की क्षमता यदि हम निकालते हैं तो सी ए की आपकी जो क्षमता निकल के आती है वो आपकी आती है। ठीक है, 16 से भाग करना है, 16 से 16 कट जाएंगे, टोटल पूरे कट जाएंगे। ठीक है, साथ में 21 और 21 तीन नीचे वाली संख्या से हो जाएगी गुणा, तो 16 यहाँ पे आ जाएगी 63। ठीक है, यानी कि इन तीनों की क्षमता हमने अलग अलग निकाल ली है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे तीनों की क्षमता निकालने के बाद देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका दोगुना निकल के आया है ये वाला। ठीक है, ये वाला काम इनको टोटल कम यहाँ का हो जाता है, इनको जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर होता है 275। ठीक है, अब 275 का 2 दिन का काम यदि हम निकालते हैं, ठीक है, इसके नीचे 2 भी हैं। ठीक है, तो गुणे 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल आपका काम निकल के आ जाएगा 275 बटे, और इनकी यदि इन तीनों की गुणा करते हैं तो देखिए आपकी क्या होगी, 16 3 13 16 3 16 3 48, 48 की यदि 7 से गुणा करेंगे तो 336 ही निकल के आएंगे, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 275/336। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो उन संख्याओं का औसत है 15, तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्या है, एक x मान ली हमने, दूसरी मान ली 2x, दूसरी भी कोई भी संख्या माने। ठीक है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है, यानी पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है 2x, दोगुना है, और उन दोनों का जो औसत है वो कितना है 15। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना बस आंसर आ जाएगा, इनको ऊपर वालों को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 3x और 15 दूनी यहाँ पे 30, यहाँ पे कट जाएगा तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, x बराबर, तो यानी कि पहली संख्या क्या कितनी आपकी 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, पहली संख्या 10 दूसरी 20, तो उन्होंने पहली संख्या पूछी है तो आपका राइट आंसर 10 है। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन आपका ये है, यू बी से 5% अधिक है, तो बी को यू से कितने प्रतिशत कम मिले हैं। ठीक है, देखिए यू का क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यू को कितने मिले 105 मिले, और बी को यहाँ पे मिले हैं 100। ठीक है, इसको हम काटेंगे, देखिए 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। ठीक है, यानी कि इसको 20 मिले, इसको मिले 21, यानी कि कितना ज़्यादा है एक, और हमको क्या अब निकालना है कम में। ठीक है, पहले ये 21 पे निकला था, 20 पे निकला था, अब हम कितने लगाएंगे 20 पे 21 पे लिखाएंगे, यानी कि 100 नीचे 21 से करेंगे भाग। ठीक है, 21 से यदि भाग करेंगे तो 5 से तो कटेगा नहीं, कटेगा 4 से ही, यानी 4 के पॉइंट 4.7 निकल के आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये वाला बिल्कुल हो जाएगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसको क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 16 को हम इस ब्रैकेट को यदि हम इससे भाग करेंगे तो 16 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 200 यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्लस, अब देखिए इधर है आपका क्या है 32 की 4 से गुणा, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 तीन 12 120। ओके, अब देखिए ये क्या है माइनस के और यह प्लस के। ओके, अब देखिए इसमें से 444 में से इसमें से घट जाएंगे। ठीक है, 44 में से यदि हम 200 घटाते हैं, 4400 में तो कितने बचेंगे 4200 बचेंगे टोटल, और 4200 में से 128 यदि हम जोड़ देंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पे 4 एंड 4328। ओके, राइट आंसर ये नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लग रहा था आपको, अब देखिए ए का 4/5 भाग और बी का इतना भाग बराबर है, तो क्या करना है, देखिए ए गुणे 4/5 इसको इस तरह से हल करना है, बराबर बी का गुणे 2/5 बराबर है। अब देखिए क्या करना है आपको, इनकी इस तरह से गुणा हो जाती है, ठीक है, तिर्यक गुणा। देखिए ए बटे बी निकल के आएंगे, क्या आएंगे ए बटे बी, देखिए 2/5 और गुणा 5 के ऊपर गुणा हो जाएगी और इस 4 की हो जाएगी नीचे,
5 से 5 कल से 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 1:2 आपका आंसर निकल के आएगा। ओके, ये वाला बिल्कुल राइट, ये आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? देखिए 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों का अंक या तो 11 हो या तो 11 से विभाजित हो, ठीक है, या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। और यदि 11 से विभाजित ना हो तो वह क्या होना चाहिए, तो उसका जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, या तो 11 से विभाजित हो या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, यही होता है। अब देखिए हम इसमें जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, 5 2 7 और 6, 5 2 7 और -6 और 1 का -0 आ गया, ठीक है, ये भी 11 से विभाजित है। दूसरी बारी देखेंगे, 6 2 8 5 3 8, ये भी 11 से विभाजित है, ठीक है। अगली बारी देखेंगे, देखिए 2 2 4 हो गए, ठीक है, 4 7 और 8 कितने हुए, 7 3 14 15, ठीक है, 15 घटाएंगे तो ये भी 11 हो जाएगा, यानी ये भी 11 से विभाजित है। अगली बारी संख्या देखिए हमने कितनी होगी, 8 और यहाँ पे 7 3 10, क्योंकि 2 का अंतर है, ये संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक, इस तरह से हम छाँटते हैं। तो ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ये भी 11 से विभाजित नहीं है क्योंकि यही पूछा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है, 4 संख्या का औसत कितना है, 24 है। और प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से 2 गुना है, यदि अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या ज्ञात करना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का आपको योग करना है। प्रथम मान लीजिए हमने 4 संख्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 संख्या है, जिनका औसत कितना है 24, यानी कि 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 96 हो जाएगा, ठीक है, 24 चौक 96। अब देखिए उसने कहा कि अंतिम 2 संख्या है, अंतिम 2 संख्या क्या है, सी प्लस डी है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के सी प्लस डी, अंतिम 2 संख्या के औसत से कितना है, 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुने के इसका बराबर है, ठीक है, इसका 2 गुने के बराबर, यानी कि ए प्लस बी का मान क्या है, 2 से 2 कैंसिल, सी प्लस डी, ए प्लस बी का मान इनका क्या है, सी प्लस डी का 2 गुना, ठीक है, सी प्लस डी का 2 गुना का है, बराबर है। अब देखिए यहाँ तो क्या, सी प्लस डी के देखिए यहाँ पे 2 सी यहाँ पे है और 1 सी यहाँ पे, 3 सी हो जाएंगी, 1 डी यहाँ पे है, 2 डी यहाँ पे है और 1 डी यहाँ पे है, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 डी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 बराबर निकल के आएगा भागर सी प्लस डी। ओके, और जो 96 है उसको हम 3 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो सी प्लस डी का आपका मान निकल के आ जाता है। अब देख क्या करेंगे, 96 और 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि सी प्लस डी का मान क्या है, अंतिम 2 संख्या का योग आपका कितना आ गया, 32। तो ये आपको लगाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन को, यदि शर्ट 5 शर्ट और 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत, देखिए 5 शर्ट का मूल्य, 5 शर्ट का क्रय यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस कितने का, 3 के बराबर है। अब देखिए सी पी अपॉन रेशियो निकालना था केवल, ठीक है, सी अपॉन एफ सी करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3 ही रहेगा और ए वाला इसके नीचे पहुंच जाएगा 5 का, यानी कि सी पी कितना आ गया आपका 3 और एस पी आपका 5, और प्रतिशत लाभ पूछा है, ठीक है, यानी कि इनका अंतर हम निकालेंगे कितना है, 2 है, ठीक है। और देखिए लाभ हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे गुणे 100, लाभ कितना है 3 का। अब देखिए निकालेंगे, देखिए 3 को यदि हम देखिए 1/33 क्या होते हैं, 1/3 या 33.33% होते हैं, और ऊपर है 2 से गुणा करेंगे तो आपके 66.66% हो जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल राइट था, आपको लगाना था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या है, 2 वर्ष के लिए 22 से इतना रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज रुपये से इतना, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज इतना है, ठीक है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है इसमें। देखिए वार्षिक दर क्या है, देखिए यदि अर्धवार्षिक रूप से दिया है तो समय इसका 2 वर्ष है तो कितनी छमाही होगी, 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएंगी, यानी कि समय आपका कितना 4 लिया जाएगा। और देखिए आपका ये ब्याज दिया है कि इसमें फार्मूला लगेगा ए बराबर पी 1+r/100 फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, यही लगेगा, ठीक है, यानी कि A/P होगा, ठीक है, दर निकालने के लिए हम 1+दर/100 करते हैं, ठीक है, यानी कि समय इसमें होगा 4, ठीक है, दर कितनी हो जाती है, आधी, समय दुगना हो तो दर आधी होती है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, मूलधन इसने दे दिया है और ब्याज दे दिया, तो आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, यानी कि 22,000 में हम 10,210 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 22,000 से हो जाएंगे 32,000, ठीक है, 210.2 रुपये, ठीक है, अब भाग जो मूलधन होगा उससे करेंगे भाग, ठीक है, यानी कि A/P करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 3 जीरो हैं जो भी है, यानी कि 1+10r/100, ठीक है, वो तो यहाँ पे दिया ही है, यही हम यहाँ पे रख रहे हैं इसका मान, ठीक है। देखिए पॉइंट इधर हटाएंगे, इधर बढ़ा लेंगे 0। ओके, अब देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 16 दूनी 32, ठीक है,
और यहाँ पे 105.1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 16 105.2, इसको यदि हम 11 से विभाजित कर रहे हैं तो 11 एक हम 11 कर लेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पे यदि हम भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 एकम 11, 11 चौके 44, ठीक है, 11 चौके 44, 11 चौके 66, 11 चौके 44, फिर यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 11 एकम 11। अब देखिए यहाँ पे 14,641 रुपये है, ठीक है। ये 11 का क्या है 133, 111 का घन क्या होता है 1333 होता है, और इसकी यदि हम 11 से गुणा करेंगे तो ये गुणा निकल के आती है, ठीक है। यानी कि ये क्या है ऊपर ऊपर है 11 का घात 4 और नीचे आपका हो जाएगा 10 में 4 जीरो है तो 10 की घात 4, यानी कि 11 की घात 4 और नीचे क्या है 10 की घात 4। यानी कि देखिए यहाँ पे इसका हम मान रखते हैं तो r/2 का मान क्या हो रहा था 11/10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 1 प्लस दर, देखिए 1 प्लस यहाँ पे आर होता है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस r/100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे r कट गया 10, यानी कि दर आपकी 10 निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे निकल, यहाँ पे दर कितनी होती है, यहाँ पे आधी होती है, और यदि हम वार्षिक रूप से दर निकालेंगे तो दर आपकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें पूछा था, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 20 आपको लगाना था, ओके। 10 यदि इसमें अर्धवार्षिक रूप से पूछता तो 10% 10 लगाते हम, ठीक है। लेकिन उसमें वार्षिक रूप से दर पूछिए तो हम लगाएंगे 20, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 20 इसी तरह से आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, क्या है क्वेश्चन आपका, एक काम को 7 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। एक इसी काम को, बी सी इसी काम को 21/14 में पूरा करता है, सी इसी काम को 7 पूरा करता है, तो बी अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे, क्या 7, 21 और 7, इनका यदि हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 ही आ गया सर, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा काम हो गया, ओके, टोटल काम हो गया। अब देखिए हम निकालेंगे एक की क्षमता, सबसे पहले एक की क्षमता कितनी निकल के आएगी, देखिए इसको हम 7 से करेंगे भाग, 7 3 21, 3 निकल के आ रही है, ठीक है। एक की क्षमता टोटल 3, और उसके बाद में कितने बी सी की निकालेंगे, ठीक है, बी और प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आएगी, 21 से भाग करेंगे तो 21 पूरा कट जाएगा, नीचे 4 से गुणा हो जाएगी, यानी कि बी प्लस सी की क्षमता आकर निकल के आएगी 4। उसके बाद हम सी प्लस ए की क्षमता निकालेंगे, तो सी प्लस ए की क्षमता किस तरह से निकलेगी, 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है, 7 3 21, 2 से गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे 6 निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये 3 बराबर ए की क्षमता यहाँ पे 3 दी है, तो हमको क्या करना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है टोटल, इसको केवल बी से काम करना है, तो बी का किस तरह से मान निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरह के, देखिए 3 का मान ये बराबर 3 दिया है, अगर ये बराबर हम 3 यहाँ पे रखेंगे, ओके, तो सी का मान कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, और सी का मान यदि हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो बी का मान 3 रखेंगे यहाँ पे, तो बी का मान यहाँ पे टोटल है 4, तो यहाँ पे बी का मान निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। यानी बी बराबर कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो इसको हम 1 से भाग करेंगे तो कितने दिन में काम करेगा टोटल बी काम, तो वो किस दिन में काम करेगा, ओके। ये आपको लगाना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का, ठीक है, क्रमशः जो दिए हैं इतने रुपए है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करनी है। देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही आपकी छूट होती है, ओके। तो अंतर सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, देखिए अंतर कितना है 60066, ठीक है, कितना है 4 7 52 और 2, ठीक है। यहाँ पे 8 बचेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 8 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 9, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, ठीक है 4 बचेंगे, यहाँ पे एक हासिल 5 थे, ठीक है, 5 यहाँ पे हासिल 15, यहाँ पे कितने बचेंगे 8, फिर यहाँ पे बचेंगे 5, 4 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। और देखिए इसका हम गुणा करेंगे 100 से, और जो हम प्रतिशत निकालते हैं वो प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, वो आप हमेशा अंकित मूल्य पे, जिस पे छूट जाती है उसी पे निकलेगा, यानी अंकित मूल्य पे निकलेगा। 6 से काटेंगे, ठीक है, 2 जीरो ही हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 कम 6, 6 कम 6, 6 3 18 जीरो, और 6 6 6 3 18, 6 6 छंग 36, 6 सत्तो 42, ठीक है, 6 6 अट्ठो 48, ओके, 8 आएगा, 6 सत्तो 42, 6 अट्ठो 48। अब 11 से भाग करना है, ओके, 6 3 18, ओके सॉरी, 6 3 18, यानी 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ पे बचेंगे 8 11 8 88, यानी 28% आ गया आपका निकल के, ओके। तो ये आपको निकालना था 28%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका क्या है 120 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है 120 है जी भी। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है भाग, 8 से भाग करेंगे 84 के लिए तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, 8 आ जाएगा, और 3 की इनसे गुणा करेंगे तो माइनस कितनी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, यानी कि यहाँ पे प्लस, और ये कितना है 420, ओके 420 ही तो है, घटाएंगे इसमें से 2 बचेंगे, जोड़ देंगे 420, 22 हो जाएगा, ठीक है। 420 का 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ओके, ये लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है,
जॉन ने एक बैंक खाते में 1000 रुपये जमा किए, 1 जीरो डाला, ठीक, 5% ब्याज दर से ब्याज पूछा, ठीक है, तो मूल दर गुणा दर बार समान, टोटल वही समय मूल दर यानी कि 1000 गुणे दर 2 5%, ठीक है, समय कुछ भी लिख लो, ठीक है, समय 5%, कुछ भी आगे पीछे लग जाओ, इंटू 100, 100 से भाग कर देना था, ठीक है, क्या करना था, इधर 10 हो जाएंगे तब 10 100 यानी कि $100 आ जाएगा, उसका ब्याज ही तो पूछा है, ठीक है, तो $100 बिल्कुल 3 नंबर राइट आंसर ये लगाना था। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्या करना है, ए में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 30% की कमी हो जाती है, तो अंतिम ए से मान, उसका मान कितने, ए का अंतिम मान ए के प्राइम मान से कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले क्या है, ए हमने मान लिया 100% है, ठीक है, और 100 का क्या हुआ, 20% की वृद्धि है, तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब 120 में क्या करना है, अब देखिए इसमें करना है, इसमें नहीं करना है, इसमें करना है जो कुछ कमी करना है, तो इस 120 में क्या करना है, 120 में करना है 30% की कमी, तो 30% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 70% बचेगा, ठीक है, तो 70% इसका हम निकालेंगे, नीचे 100, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल, और 12 सत्ते 84, ठीक है, तो 100 से कितना है, अंतिम मान उसका 84%, तो यही आपको लिखाना था, राइट आंसर ये आपको लगाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक मेज को इतने रुपए में बेचता है और 18% की हानि आती है, तो वह मौज यदि 15,000 इतने रुपए में बेचे तो हानि या लाभ की गणना करना है, ठीक है, कि हानि या लाभ क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखाएंगे, देखिए सब टोटल कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, 18% की यदि हानि हो जाए तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, तो वह बचेगा सीपी का 18% की हानि हो जाती है, तो 18% हानि छोड़ने के बाद ये कितना बचेगा भाई, तो यह बचेगा 82% की, यानी 82% बराबर कितना है आपका है 11,4,8,0 है, ठीक है, 82% इतना हो गया, दो से काट लेंगे 41, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, जीरो। अब देखिए 41 से पूरा पूरा कटेगा जरूर, ठीक है, एक चौके 4, अभी तो नहीं कट रहा, ठीक है, तो किस तरह से काटेंगे हम, यहाँ से काट लो, ठीक है, सीधे भाग कर लो, नहीं कटा है, कटाते कि 41 से कम 41, भाग कराएं हम सीधे। ओके, इस तरह से कर लिया करो आप। यहाँ पे क्या बचेगा, 6, 6 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4। ओके, अब देखिए 1 चौके 4, 16 चौके 64, नहीं 14 से कटा टोटल, देखिए हम डायरेक्ट काट लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता, इस तरह से आपको समझ में आ रहा है आराम से। ओके, यानी कि 14 आ रहा है, ठीक है, यानी 14 आ रहा है यहाँ पे साथ में एक जीरो भी है, यानी कि 14 और एक जीरो गुणे 100 से इसकी गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे हम किस पे, देखिए ये आपका टोटल रुपये आया, यानी कि 100% बराबर हम निकालेंगे तो कितना आपका आया था 140 और डबल जीरो 100% आया, तो और इसमें से हम बेचेंगे, ठीक है, कितना बेच दिया 15,000, बेचे कितने 15,540 रुपये में, ठीक है, इसका इसका अंतर कितना हो रहा है, ठीक है, इसका यदि अंतर निकाले हैं तो 1500, ठीक है, 14,000 कट जाएगा 15,000 में से, तो कितना बचेगा, यानी कि 1,540, और एक तो 5,040 पे परसेंटेज से निकलेगी, निकलेगी 14,000 पे, ठीक है, 14,000 पे निकलेगी ना। ओके, दो जीरो से दो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, और देखिए 14, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 11% आ गया निकल के, तो 11% यदि ज़्यादा आ रहा है, ठीक, क्या मतलब है, तो लाभ हो रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्रैमल आपके निकल के आया 14,000, विक्रमल आपका है 15,000, ठीक है, तो लाभ ही होगा, ज़्यादा में बिक रही है तो आपको 11% का लाभ होगा। ओके, ये तक आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।